हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दिन संडे का है और सुबह के 6:15 बजे हैं। मैं 5:30 बजे उठ गई थी, नहा ली और किचन साफ़ कर दी। अब मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद तैयारी करनी है गांव में जाने की। आज हमारा देवता पूजन है, जिसे कहते हैं अपनी बिल्कुल देसी भाषा में देवता पूजेंगे आज हमारे। खेड़ा भी और देवता भी दोनों। और सूर्य देवता देखो, दिखाती हूँ अभी। ये देखो यहाँ तक आ गए हैं सूर्य देवता निकल के। तो वैसे तो बादल है, धूप नहीं चमक रही, नहीं तो धूप काफ़ी हो जाती है अब तक। तो चलिए मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो जी नहाकर मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये शरबत बनाने के लिए रख दिया है, गुलगुले बनाने के लिए। और ये आटा जो छाना हुआ है ये रखा है। और देखिए शरबत मैंने बनाया है ये शक्कर का। बाई चांस शक्कर रखी हुई थी, इसके बहुत अच्छे गुलगुले बनते हैं। पूड़े भी बोलते हैं, गुलगुले भी। और ये थोड़ा सा आटा मैंने बाहर निकाल दिया है, मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इसका बैटर मैं बना रही हूँ। मैंने अंदाजे से शक्कर रखी, अंदाजे से ही पानी रखा और ये बिल्कुल एकदम से उतना ही इसमें चाहिए था जितना कि मैंने बनाया। सारा इसमें मैंने डाल दिया और बहुत अच्छा ये बैटर मैंने बना के रख दिया है। उधर तेल रख दिया मैंने गरम होने के लिए। तो ये जो मैं ये पूड़े बनाती हूँ, मैं इसका जो बैटर है वो उनको थोड़ा पतला रखती हूँ, तो नरम बनते हैं ये बहुत ज़्यादा। और मेरे हाथ के गुलगुले ना सभी पसंद करते हैं। सनी जी भी कह रहे थे यार कितने टेस्टी लग रहे, इन्हें तो बना लिया कर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, क्योंकि ये पूजा वाले जो गुलगुले बनते हैं ये घी के बनते हैं, लेकिन इतना घी तो नहीं था, तो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि घी का भी इसमें वो हो जाए, मतलब एक वो हो जाए कि घी भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी हूँ और थोड़े छोटे बना रही हूँ। वैसे मैं घर में खाने के लिए बड़े बनाती हूँ, क्योंकि इनमें पूजा करनी है। जैसे 5-5 रखते हैं तो वो गिन के रखने होते हैं, उस हिसाब से फिर छोटे ही बनाने होते हैं। तो ये मैं उतार लूँगी। और सही समय पे मैंने सारा काम निपटा लिया था, वरना तो मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे ही देर ना हो जाए। मैं तो 7 बजे 7:30 बजे ना सारा काम निपटा के बैठ गई थी। फिर उधर से वो पंकज और रचना जा रहे थे, मेरी देवर और देवरानी गांव में। उनके पास गाड़ी है, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था कि भाभी आप चलेंगे क्या। मैंने कहा हाँ मुझे तो जाना है। मैं बाइक पे जा रही थी, पर जब उन्होंने बोला तो फिर हम सब इकट्ठे गए थे। तो वो 8 बजे चले, तो फिर हम उनके साथ ही 8 बजे चल दिए थे। और देखिए मैंने लगभग सारे बना दिए हैं। और जो बर्तन थे थोड़े बहुत इसी के ही हुए थे, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए थे। मुनमुन उठ गई थी हमारे सामने ही, बाकी सोए हुए थे। और कान्हा भी थोड़ा सा उठा उठा सा लग रहा था, पूरा नहीं जागा था वो। तो मैंने सोचा इनको उठ के कुछ काम ना करना पड़े, सारा कर ही देती हूँ। तो ये बर्तन भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। किचन वगैरह सब साफ़ पहले से ही है, क्योंकि किचन साफ़ करके ही पूजा वूजा का खाना बनाते हैं। तो ऐसे करते हैं। और ताज़े पानी का बनाते हैं, मोटर चला के मैंने एक भिगोना पानी का भर लिया था, उससे बनाते हैं। तो जैसे देखिए हमारी सासू माँ करती थी, हम वैसे ही करते हैं। वो नल से ना ताज़ा पानी मंगवाती थी, उससे पूजा का सारा खाना बनाते थे। जो पहले से रखा हुआ पानी है वो नहीं डालते थे। और सारी चीज़ें धो मांज के वो करती थी, मतलब साफ, जैसे चिमटा तवा चूल्हे की सारी चीज़ें पूरी तरह से, तब जाके पूजा का खाना या जो भी कुछ होता है वो बनाना होता है। 8 बज गए हैं, हम रेडी हैं बिल्कुल। मैंने पूजा का पूरा सामान रख लिया है, ये रखा है, इसमें बोतलें भी हैं, डब्बे में भर लिया है मैंने पूरा सामान। घी, बत्ती, धूप बत्ती और गुलगुले जो बनाए हैं वो एक डब्बे में रख लिए। तो बस पंकज आने वाला है, पंकज और रचना भी जाएंगी और उनकी गाड़ी में जाएंगे। वैसे तो बाइक में चले जाते हैं हम, बाइक पे, पर जब वो गाड़ी में जा रहे तो फिर उन्होंने बोला हमारे साथ चलना, तो चलो मैंने कहा चलते हैं। रचना को वोमिटिंग हो रही भाई, 2 जगह हो ली इतनी देर में ही। बताओ कितनी बुरी हालत है बेचारी की। और नहीं दिख रही। आपको नहीं दिख रही?
है। और हम यहाँ बस गांव में पहुंचने ही वाले हैं। सुंदरपुर है ना, हम लोग सुंदरपुर है। खेत दिखा रही, खेत बढ़िया लगते हैं। ये कहीं का पेड़ है? ये उसका ही तो जो माता पूजन जाग रहा है उसमें चाह इसके पत्ते तो कुछ और है। वो नहीं आई हो। तो आके हल्का हो जा। हाँ हल्का हो जा, सही कह रहा। घर पहुंच गए हैं और घर से निकल के चल भी दिए हैं हम पूजा के लिए। तो पहले हम जाएंगे भूमिया खेड़ा पर, जो कि पूरे गांव का होता है, पूरा गांव उसे पूजता है। हम आए थे संडे को, ये पूजता है सैटरडे को। सैटरडे इसलिए नहीं आ सके क्योंकि 2 दिन लगातार नहीं आ सकते थे। तो हमारे जो वो हैं पितृ देवता बोलते हैं जिन्हें, वो पूजने बहुत ज़रूरी थे और ये भी पूजना ज़रूरी था। तो हमने सोचा आज ही ये भी पूज लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है वो गलती सलती माफ़ करेंगे भूमिया खेड़ा। तो यहाँ पर ये उनका भी है, माता रानी का भी है, काली माता का जो वो है मंदिर छोटा सा, यहाँ भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी कर लेंगे। और पीपल है यहाँ पर, ये बना तो बहुत अच्छा रखा है, सारे में पत्थर वत्थर लगा हुआ है, बहुत बड़ा आंगन है। और मेरे बाद रचना आई थी मेरी देवरानी इस पे, हम लोग अलग अलग ही गए वो, क्योंकि वो मैं उनकी इंतज़ार करती रही। वो उधर देवता पूजने चले गए, हम इधर खेड़ा पूजने आ गए। फिर वो देवता पूज के आए तो वो फिर खेड़े पे आ गए। तो वो बोल रही थी कि बहुत गंदा हुआ पड़ा था, हमने साफ़ किया 1 घंटा तक, तो वास्तव में बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था। और मुझे भी किचकिच हो रही थी। मैं सोच रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा है यहाँ पे, इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम ये 2 दिन तो सफाई होनी ही चाहिए, सैटरडे संडे। और ये देखिए, अब ये खेड़ा पूजने के बाद हम लोग जा रहे हैं देवताओं पर। तो ये सैनी जी हैं, साथ में विवान है, और ये हमारे परिवार का एक और बच्चा है रेड टी-शर्ट में, सामने ही है उनका घर। हमारे जो ताऊ ससुर है उनका पोता है। चलो भाई अब अपने देवता बाबाओं के पे चलते हैं। कहाँ जा रहे? देवता बाबा पर। चराग जलान। यो कहीं का पेड़ है यो? हाँ झाड़ी सी वैसे ही। अच्छा यो जंगल जलेबी का, मैं तो उसे कह रही थी। अरे उसका लग रहा था वो जिसके वो नहीं बनाते क्या यार, आंवला नहीं होता वो। और इधर ही सैनी जी की भाभी यानी कि मेरी जेठानी है, वो काम कर रही थी, तो उनसे बात कर रहे हैं ये। अच्छा यो काम कर रही तुम? हैं? मैं तो वीडियो बना रहा था, धान लगाते हुए की।
तो जी अपने देवता पूजने के बाद ये है कुल देवता, ये भी पूज लिए मैंने। और यहीं बगल में है माड़ी, तो माड़ी में भी जाएंगे। जहरवीर गोगा पीर की होती है जो, इधर प्लेन के लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको, और उन्हीं को पता है इनकी पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये प्लेन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी इधर के शायद ना जानते हों पहाड़ी एरिया के लोग। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। माड़ी जो है ये डेवलप्ड नहीं है, मतलब इसमें काम शुरू तो किया होगा पर ये अभी अच्छी तरह से बनी हुई नहीं है, रख रखाव नहीं है। मैंने तो बहुत अच्छी है माड़ी ना, सभी गांव में बनी हुई, यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी नहीं है ये बनी हुई। तो हम लोग वापस चल दिए हैं। आम तो कोई दिख नहीं रहा। यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी इतनी कि पहली बार मैंने महसूस किया इस सीज़न में कि गर्मी इतनी है, लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं सच में। और मुझे आ गए थे, चक्कर ही आ गए थे, एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। तब सैनी जी ने बोला कि यहाँ छाया में बैठ जाओ इस पेड़ के नीचे। और यहाँ पर ये सब्जियाँ लगा रखी है, लौकी कद्दू वगैरह, और वो खेत वाले भी यहीं थे, पड़ोस के ही है। तो सैनी जी उनसे बात करने गए हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ऐसे ही मिलना जुलना होता है, जब गांव में आते हैं कभी कभी मिलना होता है। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। और ये देखिए ये खेत है, इसमें कद्दू लौकी और भी कुछ होंगे। बेल है, ये बेल पे लगती हैं जो सब्जियाँ। भाई बड़ी मुश्किल से राम राम करके यहाँ पहुँचे हम। 2 घंटे हो गए होंगे मैं घर से निकले हुए। अगर कितने घंटे हुए मैं यहाँ से निकले, पेड़ा पूजने गए थे 2 घंटे हो गए। और सुबह से एक तो खाली पेट और ऊपर से इतनी धूप, इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था 2 कदम भी 1 किलोमीटर लग रहा था खेत से, वहाँ खेत से यहाँ तक आते ही बचे हुए गुलगुले थे, वे खाए और पानी पिया। कढ़ी बना रखी कीर्ति ने, चावल बनाने लग रही, बस वे खा कर फिर हम चले गए। ये क्या हो रहा है? किसके यहाँ मिला है ट्रैक्टर? मुझे पता चला, मैंने देखी। बर्थडे पे भी लगा। अरे बर्थडे पे ले लिए भाई। हाँ यार बर्थडे पे ले। अब तो कुछ और ले यार, ट्रैक्टर बर्थडे पे देंगे तुझे। हैं? तो मेरे बर्थडे पे दोगे मेरे पापा। तेरे पापा? अंदर रुक जाओ। जाम लगा हुआ है बहुत भयंकर वाला, ये जो हिल्स एरिया है मोंड वाला। और हम लोग बेहाल हैं। ये देखो चुन्नी चन्नी भी हमारी कहाँ पड़ी, बुरा हाल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। पूरा जाम लगा पड़ा है। ये देखो भाई, आधा घंटा हो गया हमें रुके हुए यहाँ, जब से जाम में फंसे हुए। और देखो नीचे को भी गाड़ियाँ आ रही। तो यहाँ बैठ गए सपील पे, देखो बेचारे, देखो कितनी बड़ी हवा लग रही। अभिनंदन देखिए कितनी बढ़िया हवा लग रही है यहाँ। अब अच्छा लग रहा है ना? परेशान हो गए। हाँ, आगे मत हो जाना गाड़ी। 2:30 बजे हम घर पहुँचे, लगभग 12 बजे वहाँ से चले थे। 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचे। पौना या 1 घंटे का रास्ता है। जाम में इस कदर फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह, बस निकल आए। अभी भी जाम लग ही रहा होगा वहाँ पे, मुझे लग रहा है शाम तक का जाम ना हो। आके नहाई, इतने से चावल खाए। प्रिंसी ने फ्राइड राइस बना रखे थे, वो खाए। और सैनी जी तो ये हो गए लमलेट। और भाई मैंने अपना तकिया यहाँ नीचे लगा लिया और मैं यहाँ नीचे लेटूँगी गर्मी में। इस गर्मी के मौसम में पहली बार इतनी गर्मी महसूस करी। और मैं तो हंस रही थी, मैंने कहा मैं तो अपने ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं निकली, कहीं भी नहीं जाती। ड्राइंग रूम को छोड़कर इसमें पूरे पर्दे बंद करके इसमें ही रही मैं, इतनी प्रचंड गर्मी में। और अभी बरसात का मौसम है, फिर भी इतनी गर्मी मतलब बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल। मेरा सिर फटा जा रहा था और हालत ख़राब। अब नहाई, हाय कितना सुकून मिलता है अपने घर आके। तो जी बस इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, आराम करूँगी अब। आपको मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, सुंदर से ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।